एक समय की बात है। किसी देश का एक राजा हुआ करता था। राजा बहुत ही दयालु था और अपनी जनता से बहुत ही प्यार करता था। राजा बूढ़ा हो चला था और राजा का कोई पुत्र नहीं था। इस बात को लेकर राजा मन ही मन बहुत ही परेशान रहा करता था और सोचा करता था कि मेरे राज्य को मेरे बाद कौन चलाएगा। जिस तरीके से मैं चलाता हूँ, प्रजा से जिस तरीके से प्यार करता हूँ, भला उस तरीके से कौन करेगा। एक दिन राजा बहुत ही चिंतित था। अपने दरबार में अपने मंत्री को बुलाया और कहने लगा, जाओ जाकर प्रजा से कह दो कि राजा अब अपने राज्य के लिए एक नया राजा चुनना चाहता है, लेकिन इसके लिए शर्त है, चुना वही जाएगा जो दयालु होगा और जनता का पूरा पूरा ख्याल रखेगा। इस बात को लोग सुनकर बहुत ही खुशी में भर आए और सोचने लगे, ये तो बहुत ही आसान है, अब तो कोई भी राजा के चयन के लिए जा सकता है। उसमें से एक नौजवान लड़का था, लेकिन वो बहुत ही गरीब था। उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं थे, मगर वो कुछ दिनों काम करके कुछ पैसे जमा करके कुछ अच्छे कपड़े लिया और कुछ खाने की चीजें, और फिर राजा के दरबार में जाने के लिए निकल पड़ा। कई दिनों के सफर के बाद अब वो राजा के महल के करीब ही पहुंच चुका था। तभी रास्ते में वो एक भिखारी को देखता है। भिखारी उस नौजवान लड़के से कहता है, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे बहुत ठंड भी लग रही है, मुझे कुछ कपड़े दे दो। ये नौजवान लड़का उसे कुछ खाने को दे देता है अपने पास से, और साथ में अपने पास से लिए गए नए कपड़े भी उसी भिखारी को दे देता है, और फिर वहाँ से चला जाता है राजा के महल में। राजा के महल में पहुँचते ही जब उसकी मुलाकात राजा से होती है तो देखता है राजा बिल्कुल भिखारी के शक्ल का। उसे मन ही मन लगता है कि शायद ये भिखारी राजा ही तो नहीं था। इतना ये नौजवान लड़का सोचता ही रहता है कि राजा उसकी मन की बात को समझ जाता है और राजा खुद कह देता है, क्या सोच रहे हो? हाँ, मैं वही भिखारी हूँ जो तुम्हें रास्ते में मिला था। तो ये नौजवान लड़का राजा से पूछता है, मगर आप तो एक राजा है, तो फिर एक भिखारी के शक्ल में क्यों थे? राजा कहता है, अगर मैं तुम्हारे सामने एक राजा बन कर आता तो हो सकता है तुम मुझे धोखा देने के लिए तुम मेरे सामने कुछ भी करते, ऐसा कि जिससे मैं समझता कि तुम एक दयालु हो। लेकिन जब मैं तुम्हारे सामने एक भिखारी के शक्ल में आया तो तुम वही कुछ किए जो तुम सच में हो। इससे मैं अच्छा राजा चुन सका और अपने राज्य को दे पाऊंगा ताकि वो मेरे प्रजा का उसी तरीके से ख्याल रख सके जिस तरीके से मैं रखता हूँ।